नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 9th क्लास का अपना 3rd चैप्टर जो ड्रेनेज वाला है, अफवाह तंत्र वाला है, वो शुरू किया है। और इसके अंतर्गत हम फर्स्ट वीडियो में जो अपना सिंधु नदी तंत्र है और जो गंगा नदी तंत्र है उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम गंगा नदी की तंत्र का कुछ जो लेंथ है वो बची हुई है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं। The length of the Ganga is over 2500 किलोमीटर। गंगा नदी का जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर लंबी है। यानी कि ये लंबाई आपको अलग अलग सोर्सेज के अंदर आपको कहीं पर ये 2600 भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन सबसे कन्वेंसेबल और बिलीवेबल जो डाटा है वो आपका एनसीईआरटी का होता है। क्योंकि कभी भी हम जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर यदि मान लीजिए किसी डाटा के ऊपर कोई कन्फ्यूजन होता है तो एनसीईआरटी की ही बात को एप्लीकेबल माना जाता है, एनसीईआरटी की बात को ही फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी को की हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने अभी जो हमारे सामने जो गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। ये बोलते हैं लुक एट फिगर 3.4, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। कहता है कि आप फिगर 3.4 को देखिए और क्या आप उसमें गंगा नदी तंत्र द्वारा अपना बनाए गए अफवाह तंत्र को आप पहचान सकते हैं। अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला जो है वो जल विभाजक के तौर पर अम्बाला जो है वो जल विभाजक के तौर पर, वाटर डिवाइड के तौर पर इंडस और जो अपने सिंधु नदी है उसके ऊपर जो ये बना हुआ है, इन दो नदियों का, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा और सिंधु नदी के जो है जल विभाजक का काम करता है ये अम्बाला। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर्स। देखिए हमारा सुंदरवन डेल्टा से लेकर के और अम्बाला तक का जो हम अगर जो लेंथ देखें गंगा की तो वो 1800 किलोमीटर है। लेकिन यहीं पर यदि हम इसका स्लोप देखें, वो स्लोप जो है मुश्किल से आपको 300 मीटर मिलेगा। या हम ये कहें कि देर इज़ ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, यानी प्रत्येक 6 किलोमीटर पर केवल 1 मीटर का ढाल जो है गंगा का है, जो कि बहुत ही कम ढाल है। इसकी वजह से जो गंगा के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो मेंडर्स हैं, डिपोजिशन एक्टिविटीज़ हैं, वो गंगा के अंदर होती रहती हैं। द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर्स, इसलिए इस नदी के अंदर आपको मेंडर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी जो नदी सर्पिलाकार रूप में बहती है वो ज़्यादा देखने को मिलता है आपका गंगा के अंदर। ये गंगा नदी का जो तंत्र था ये हमने जाना था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम अपना, इसको देखिए, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को। और इसके अंदर जो है ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, इसमें द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक। जो हमारा मानसरोवर झील है तिब्बत के पास, उसके पूर्व से ये नदी निकलती है, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। जहाँ से सिंधु नदी और सतलुज नदी निकलती है, बिल्कुल उसके पास से ही इस नदी का जो है अपनी मुहाना है। ये कहें कि ओरिजिन है, मुहाना तो नहीं, ओरिजिन है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। और इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो भारत से बाहर है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र है वो भारत से बाहर है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज, और ये हिमालय के साथ साथ जो है आपके पूर्व दिशा की तरफ बहते हुए आगे बढ़ती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा, नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास अपना एक पर्वत है जो कि 7757 मीटर ऊंचा है। इट टेक्स ए यू टर्न, वहाँ से ये यू टर्न लेकर के एंटर्स इंडिया, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और यहाँ पर एक जॉर्ज बनाते हुए ये प्रवेश करती है। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिबांग, यहाँ पर इसको दिबांग कहा जाता है। एंड इट इज़ ज्वाइंड बाई द दिबांग द लोहित,
और ये दिहांग जो है इसको आगे चल कर के दिबांग और लोहित नदियाँ जो हैं और अदर जो छोटी नदियाँ हैं वो इसको जल प्रदान करती हैं और असम में जाकर फिर से ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया। तिब्बत के अंदर, इस नदी के अंदर जो जल की मात्रा है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि तिब्बत जो है एक ठंडा और शुष्क मौसम है। इन इंडिया, भारत के अंदर क्या कर, इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जब भारत में प्रवेश करती है तो भारत के अंदर ये उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होता है। इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र होने की वजह से हियर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जल लेकर चलती है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, और इसके जल के साथ साथ इसके साथ जो गाद मिट्टी है उसकी मात्रा भी बहुत अधिक चलती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ए ब्रेडिड चैनल। ब्रह्मपुत्र के जो ब्रेडिड चैनल्स हैं, यानी इसकी शाखाएं विभिन्न दिशाओं में फैली हुई हैं। इन इट्स एंटायर लेंथ, इसकी जो संपूर्ण जो दूरी है, लंबाई है, उसके अंदर विभिन्न चैनल्स जो इसके देखने को मिलते हैं। असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स, और यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के द्वीप समूह बनाती है, नदी द्वीप बनाती हैं। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? हमने जो सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, क्या आपको जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम याद है? या आप, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि जो ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जो डेल्टा नदी द्वीप है वो कौन सा है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान क्या होता है, द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, ये नदी जो है अपने तटों को क्रॉस कर जाती है, कोजिंग वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन ड्यू टू फ्लड प्लेन्स इन असम एंड बांग्लादेश, जिसकी वजह से असम और बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती हैं और विनाश का कारण बनती हैं। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, दूसरी उत्तर भारतीय नदियों के विपरीत, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कोजिंग द रिवर बेड टू राइज। देखिए, अन्य नदियों की तुलना में इस नदी के अंदर जो है सेडिमेंट्स जो है वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसके जो बॉटम है, इसका जो तल्ला है, वो जो बॉटम है नदी का वो ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने से जो इसका सी लेवल है वो अप हो जाता है, जिससे कि नदी अपने किनारों को ऊंचा किनारों से ऊपर जल का बहाव कर देती है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल्स फ्रीक्वेंटली, और ये नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ये मार्ग परिवर्तन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी इस नदी के जो हैं ये विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है बाढ़ का कारण बनती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। यहाँ तक हमने अपने जो हिमालय से निकलने वाले नदी तंत्र हैं वहाँ तक का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।